नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज हम लोग सर्कुलर क्यू के बारे में देखेंगे। हम लोग क्यू के बारे में सब कुछ देख चुके थे। क्यू का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम लोग इंसर्ट एक आगे से करते थे, डिलीट हम पीछे से करते थे। लेकिन जो सिंपल क्यू होता है उसमें कुछ लिमिटेशंस होता था, जिस कारण से हम लोग एक नया कंसेप्ट लेकर आए जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर क्यू। आखिर जिस सर्कुलर क्यू में होता क्या है और इस सर्कुलर क्यू के अंदर में किस किस टाइप से हम लोग काम करेंगे, सर्कुलर क्यू के अंदर में किस तरीके इंसर्शन होगा, किस तरीके से डिलीशन होगा, ये सारा चीज हम लोग इस वाले सेशंस में आज हम लोग देखेंगे कि ये जो सर्कुलर क्यू है हमारा, ये सर्कुलर क्यू किस तरीके से मेरा वर्किंग होगा, ये टोटल चीज हम लोग इस बार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन और हम लोग चेक करते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग सर्कुलर क्यू को लेकर आए। अभी हम लोग एक काम करते हैं, नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या होता है। हम लोगों ने क्या किया है, कुछ एक इक्वेशंस हम लोग देकर रखे हुए हैं। ये इक्वेशंस क्या है, यहाँ पर जो एक साइड में जो हम लोग को लिया हुआ है, जैसे कि इनक्यू ऑपरेशन है, फिर इनक्यू है, फिर इनक्यू है, फिर इनक्यू है, फिर इनक्यू है, फिर डीक्यू है, फिर डीक्यू है, फिर इनक्यू है। ये कुछ ऑपरेशंस है जिस ऑपरेशंस को हम लोग को करना है। तो हम लोग जो ऑपरेशंस को इस क्यू के अंदर में करते हैं और हम लोग चेक करते हैं क्या लिमिटेशंस आता है, जिस कारण से हम लोग जो है कहीं ना कहीं पर इन क्यू को छोड़कर सर्कुलर क्यू की ओर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके चेक करने के लिए। सबसे पहले जो मेरा ऑपरेशन है वो क्या है, इन क्यू वन लेकर इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में मेरा फ्रंट और रेयर दोनों मेरा कहां पर होगा, आगे में -1 पर होगा। जैसे ही हम पहला इंसर्ट करेंगे तो मेरा यहाँ पर एक वैल्यू 1 आएगा। ये कब आता है, जब फ्रंट और रेयर मेरा क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इस जगह पर लोकेट करने लगेंगे। क्लियर है, तो मेरा फ्रंट भी इस जगह पर आ गया, रेयर भी मेरे इस जगह पर आ गए। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं, फ्रंट मेरा यहाँ पर आ चुका है और रेयर भी मेरा यहीं पर है। अब दूसरा हमको इंसर्ट करना है तो क्या होगा, जैसे हम दूसरा को इंसर्ट करना चाहेंगे तो रेयर मेरा यहाँ पर आ जाएगा। रेयर पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। फिर अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं इनक्यू ऑपरेशन से, तो रेयर मेरा पहले यहाँ आ जाएगा और उसके बाद इसमें वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। वैल्यू कितना था 5, तो यहाँ पर मेरा कितना इंसर्ट हो जाएगा, 5 इंसर्ट। क्लियर है, तो ये जो है ये सारे ऑपरेशंस मेरे इस तरीके से चलते रहेंगे। यहाँ पर मेरा पहले क्या आ गया, 5 आ गया। फिर मेरा क्या है, अगला क्या आ रहा है, इनक्यू ही करना है -1, तो रेयर मेरा इस जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। उसके बाद क्या होगा, इनक्यू करना है तो यहाँ पर रेयर मेरा इस जगह पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मेरा वैल्यू कितना आ गया, 6। अब इस जगह पर फ्रंट मेरा कहां पर है, अगर हम यहाँ पे एक बार देखें तो फ्रंट मेरा कहां पर है, 0 पर है, और रेयर मेरा कहां पर है, मैक्सिमम लोकेशंस पर है, मतलब क्या हो गया 4 पर है। अब इस जगह पर हमको डीक्यू कर रहे हैं, डीक्यू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रंट को हम इंक्रीमेंट कराकर फ्रंट को हम कहां लेकर आ गए, यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये गार्बेज वैल्यू। क्लियर है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए इरेज कर दिए। ये सब मेरा सारा क्या हो गया, हट गया। क्लियर है, अब यहाँ पर है क्या चीज, इस जगह पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से तो मेरा फ्रंट भी आगे चला गया। अब यहाँ पर मेरा फ्रंट है, यहाँ पर मेरा रेयर है, फिर हम डीक्यू कर रहे हैं। जैसे हम डीक्यू किए हैं, इसका मतलब क्या होगा, फ्रंट मेरा कहाँ आ गया, इस जगह पर आ गया और फ्रंट मेरा यहाँ से घसक गया। क्लियर है, अब इस जगह से मेरा फ्रंट घसक कर यहाँ पर आ चुका है, तो ये वैल्यू भी मेरा कोई काम का नहीं है, मान के चलिए एक जगह वैकेंट ही है। अब इस जगह पर फिर से हमको इनक्यू करना है। क्या हम नया वैल्यू को इसके आगे में इस जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर पूरा एरे का हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो मेरे पास 2 फ्री स्पेसेस हैं। एक स्पेस यहाँ पर है, एक स्पेस यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग नहीं कर सकते। कारण ये कि हम लोग लॉजिक क्या लगाते थे अभी तक क्यू के लिए, कि जब मेरा रेयर का वैल्यू मैक्स -1 तक आ जाए तो उसका बाद क्या होगा कि हम लोग उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, ओवरफ्लो का कंडीशन, यही चीज था। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 5, 5 - 1 4। अगर मेरा रेयर मेरा यहाँ पर है, 4 के इंडेक्स पर है, तो इसके बाद हम कोई वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर फ्री स्पेस होने के बाद भी हम लोग इस एरे में कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। तो हम लोग इसको क्या किए, रिजॉल्व करने के लिए इस टाइप के प्रॉब्लम को, अगर हम ये चीज बोल दें
कि जे मेरा एरे वन टाइप ऑफ सर्कुलर है, मतलब क्या हो गया, जे यहां से एज्यूम करके रखें, यहां से निकल कर यहां तक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेयर जो है, इसके बाद अगर हम आगे जाना चाहेंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा और इस जगह पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको लॉजिक लगाने के लिए हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, वो क्या चीज है कि मान कर चलिए रेयर मेरा अभी कहां पर है, मैक्सिमम पर है, तो हम लोग बोलते हैं रेयर का अगला वैल्यू क्या होना चाहिए, रेयर प्लस वन, और फिर इसको क्या करते हैं, मॉडुलस करते हैं मैक्स साइज से, मैक्स साइज से। अब यहाँ पे एक बार देखिए, मेरा रेयर का वैल्यू कितना था 4, तो हम बोल सकते हैं 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, मॉडुलस, और मैक्स साइज का वैल्यू कितना 5, 5 मॉडुलस 5 कितना हो गया 0। तो ऑब्वियस है यहाँ के बाद मेरा रेयर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, मान के चलिए इसके बाद हमको एक और वैल्यू को इंसर्ट करना था 4 को, तो हम यहाँ पर 4 को इंसर्ट कर दिए। जैसे हम 4 को यहाँ पर इंसर्ट किए तो मेरा रेयर कहाँ आ गया, इस जगह पर। इसके बाद एक और मान कर चलिए कि हम लोग एक और वैल्यू को इंसर्ट करते हैं 6 को, तो अगर 6 को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो 6 मेरा यहाँ पर आना चाहिए था, तो यहाँ पर जो 6 को लाने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, रेयर का वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसी लॉजिक को हम लोग लगा कर देखते हैं। अभी मेरा रेयर का वैल्यू कितना है 0, 0 प्लस 1 मॉडुलस 5, तो 1 मॉडुलस 5 कितना होगा 1, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा अगला इंडेक्स पर यहाँ पर आ जाएगा रेयर, और यहाँ पर हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो ये जो हम लोग लॉजिक लगाए हैं कि रेयर का वैल्यू आखिरी इंडेक्स में आने के बाद हम लोग सर्कुलर कर सकते हैं। अगर हम सर्कुलर कर रहे हैं तो आराम से मेरा काम क्या हो जाएगा कि मेरा जो है जो वैकेंट स्पेस जो होगा अगर आगे में भी, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ उठता है कि अगर मेरा रेयर फ्रंट यहाँ पर होता तो ओवरफ्लो का कंडीशन हो जाता। तो हम लोग ओवरफ्लो के कंडीशंस में अब हम लोग यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि रेयर का प्लस वैल्यू करके, मतलब रेयर जहां पर है मेरा उससे एक वैल्यू को प्लस करेंगे और फिर मॉडुलस निकालकर हम लोग देखेंगे, अगर वो वैल्यू मेरा वहां पर सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ओवरफ्लो का कंडीशन नहीं होगा। लेकिन अगर मॉडुलस के बाद में फ्रंट सामने में आ जाएगा तो इसका मतलब ओवरफ्लो होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लॉजिक क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ देखिए हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं कि अगर मेरा फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर प्लस 1 मॉडुलस मैक्स है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि जो ओवरफ्लो का कंडीशन होगा। ऑब्वियस है फ्रंट और रेयर दोनों मेरे नजदीक में आ जाएंगे। अगर रेयर प्लस 1 मॉडुलस 5 करते हैं तो एकदम नजदीक में आ जाएगा। अगर रेयर का वैल्यू मानकर चलिए 1 है और 1 प्लस 1 2 करते हैं, 2 मॉडुलस 5 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस जगह पर फ्रंट है तो इसका मतलब मेरा ओवरफ्लो हो गया। अगर मेरा फ्रंट यहाँ पर है और रेयर यहाँ पर है तभी भी मेरा सेम लॉजिक आएगा। तो ये लॉजिक लगाकर हम लोग कहीं ना कहीं पर ये शो कर सकते हैं कि ये ओवरफ्लो की कंडीशन। एल्गोरिथम के अंदर में क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्रंट और रेयर के हिसाब से कि मेरे पास एक क्यू है, क्यू के अंदर में मैक्स एरे ले लिए, क्यू नाम का एक एरे है मेरे पास जिसका कि मैक्सिमम साइज अभी हम लोग एग्जांपल के हिसाब से 5 है, क्योंकि इंडेक्स मेरा 4 तक जा रहा है और जो आइटम हमको इंसर्ट करना है वो यहाँ पर है। अब ओवरफ्लो का कंडीशन क्या हो गया, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर मॉड 5। अगर मानकर चलिए कि मेरा इस टाइप का वैल्यू दिया हुआ है और अगर मेरा यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर रेयर है, क्लियर है, तो रेयर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ऑब्वियस है मेरा कितना हो जाएगा 5, 5 मॉडुलस 5 0, तो वहां पर फ्रंट है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तभी भी ओवरफ्लो। अगर हम बोल रहे हैं कि फ्रंट मेरा यहाँ पर है और रेयर मेरा इस जगह पर है, तब फिर भी चेक करते हैं, रेयर प्लस 1 कितना हो गया, रेयर प्लस 1 रेयर का वैल्यू कितना 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 मॉडुलस 5 कितना हो जाएगा 3, और 3 पर मेरा कौन है फ्रंट है, तभी भी ओवरफ्लो कंडीशन है। मतलब फ्रंट मेरा सॉरी रेयर मेरा फ्रंट से ज्यादा हो या फ्रंट से कम हो, अगर मॉडुलस वाला लॉजिक हम लोग लगाते हैं तो मेरा ओवरफ्लो आराम से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो लॉजिक है, अगर मेरा स्टार्टिंग में क्यू में कोई भी वैल्यू नहीं था, तो मतलब स्टार्टिंग में जब मेरा फ्रंट और रेयर दोनों -1 है और एक वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे तो दोनों का वैल्यू वापस क्या हो जाएगा 0 0, तो वही चीज लॉजिक लगाए, अगर फ्रंट इक्वल्स टू -1 है तो फ्रंट और रेयर दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और फिर जो वैल्यू जब भी इंसर्ट करेंगे तो हम लोग सेम चीज, जहां पहले हम लोग क्या करते थे रेयर प्लस 1 कर देते थे, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे वही लॉजिक रेयर प्लस 1 मॉडुलस 5। अगर ये चीज कर देंगे तब मेरा रेयर आगे बढ़ेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस रेयर के इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा डीक्यू ऑपरेशन।
अगर डीक्यू ऑपरेशन के ऊपर में हम लोग देखते हैं तो सेम चीज है, हमारे पास क्या होगा कि अगर फ्रंट का वैल्यू -1 है तो ऑब्वियस है इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट यहाँ पर है और रियर भी मेरा यहाँ पर है, इसका मतलब एलिमेंट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर एलिमेंट कुछ नहीं है तो ये क्या शो करेगा, अंडरफ्लो। उसके बाद क्या है, अगर फ्रंट और रियर एक ही इंडेक्स पर है, फ्रंट भी यही है रियर भी यहीं पर, इसका मतलब क्या है, सिर्फ सिंगल वैल्यू है। अगर ये सिंगल वैल्यू है उसको भी हमको डिलीट कर देना है, इसका मतलब क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो हम वापस क्या कर देंगे, फ्रंट और रियर को कहाँ लेकर आ जाएंगे, -1 पर। तो मतलब अगर सिंगल वैल्यूज है अगर, तो उसको हम क्या कर देंगे, फ्रंट और रियर को कहाँ लेकर आ जाएंगे, -1 पर। अगर वैसा नहीं है तो डिलीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का हमारा लॉजिक क्या हो जाएगा, सेम चीज जो जिसको आगे बढ़ाना है +1 मॉडुलस मैक्स वैल्यू, अगर उसके हिसाब से करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में 0 इंडेक्स पर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, मॉडुलस लगाकर हम लोग काम कर रहे थे। क्लियर है, ये है हम लोग का ऑपरेशंस। हम लोग इसको प्रोग्रामिकली देखते हैं किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है जिसमें हम लोग काम किए थे और इसके थ्रू क्या था, एरे के थ्रू हम लोग काम किए थे। सेम प्रोग्राम को हम लोग सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि स्लाइटली सा चेंजेस था हमारा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसी एरे को हम लोग प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या था कि एक मेरा क्यू होना चाहिए था 5 साइज का, हम लोग 5 साइज के ले लिए। फ्रंट और रियर स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 पर होता है, अभी भी मेरा क्या है, 0 पर। उसके बाद क्या है कि इनक्यू एक ऑपरेशन होगा, डीक्यू एक ऑपरेशन होगा, उसका प्रोटोटाइप यहाँ पर लिख दिए, प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 0 के हिसाब से हम लोग ऑप्शंस को ले लिए और जो वैल्यू को इंसर्ट करना है उसके हिसाब से फंक्शन कॉल करा लिए। अब यहाँ पर हमारा क्या था, पहले तो ओवरफ्लो का कंडीशन था, अब यहाँ पर ओवरफ्लो का कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर रेयर इज इक्वल टू ओवरफ्लो, उसका ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया कि अब हमारा क्या होना चाहिए कि रेयर का जो वैल्यू होगा वो फ्रंट के हिसाब से अब होगा, मतलब मॉडुलस लेकर जिस तरीके से हम लोग काम करते थे उसके हिसाब से काम होगा। अगर उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो के कंडीशंस के लिए कि अगर फ्रंट का वैल्यू, अगर फ्रंट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर फ्रंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू रियर +1 मॉडुलस 4, ये हम क्या किए, 4 मेरा क्या है, मैक्सिमम लेंथ है, तो फ्रंट और रियर के बीच में हम क्या बताया कि मॉडुलस के हिसाब से अगर नजदीक में होगा तो ओवरफ्लो का कंडीशन आएगा। यही लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो हम लोग का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओवरफ्लो का कंडीशन आ गया। रेयर का मतलब क्या हो गया, जब इंसर्ट कर रहे थे और रेयर बोलिए या फ्रंट बोलिए, दोनों का वैल्यू अगर -1 पर है तो दोनों का वैल्यू 0 पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है मेरा जो रेयर प्लस प्लस करते थे, इस जगह पर क्या हो जाएगा, रेयर इज इक्वल्स टू रेयर +1 मॉडुलस 5। मेरा 5 इंडेक्स का एरे तो 5 होगा, मेरे पास एरे कितना का था, 5 साइज का है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, 4 के बदले में 5 ही होगा। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या हो गया, 5 हो गया। अब डीक्यू ऑपरेशंस पर हम लोग देखें तो डीक्यू ऑपरेशंस में क्या हो जाएगा कि अंडरफ्लो का कंडीशन सही होगा कि रेयर इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो के कंडीशंस में कि अगर रेयर का वैल्यू इक्वल्स टू -1 है तो वो अंडरफ्लो है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला चीज क्या है, जब हम वैल्यूज को डिलीट कर रहे हैं, जब वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले फ्रंट का वैल्यू को डिलीट कर दिए, फिर फ्रंट का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो आगे की, अब यहाँ पर ये पहले तो हम लोग ये वाला लॉजिक लिखे थे तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्रंट इक्वल्स टू रियर है, ये वाला भी लॉजिक ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट +1 मॉडुलस 5, ये काम कर देंगे तो हम लोग क्या होगा, डीक्यू का ऑपरेशन भी हो जाएगा। तो ये काफी आसान है, सब कुछ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करा कर देखते हैं। पहले तो हम लोग सेव कर लेते हैं और फिर कंपाइल करते हैं। पहले कुछ छूट तो नहीं गया, एक चीज छूटा हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेशन सिंटेक्स। यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया है। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं, रन कराते हैं। हम लोग देख रहे हैं
जैसे पहले 1 इंसर्ट किए तो 11 इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 1 किए 12 इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 1 किए 13 इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 1 किए 14 इंसर्ट कर रहे हैं, फिर 1 किए 15 इंसर्ट कर रहे हैं। तो मेरा क्या हो गया, 5 वैल्यू इंसर्ट हो गए। अब फिर से एक इंसर्ट और करना चाहते हैं, तो ये क्या बता रहा है, इंसर्ट वैल्यू, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 15 के बाद क्या कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 16। तो ये क्या बता दिया, ओवरफ्लो। मतलब चार जितने वैल्यूज को इंसर्ट कराना था, 5 वैल्यू 11 12 13 14 और 15 हम इंसर्ट कराए, जैसे 16 को इंसर्ट करा रहे थे मेरा ओवरफ्लो हो गया। अब एक डीक्यू करते हैं, जैसे हम डीक्यू कर देंगे तो मेरा 11 डिलीट हो गया, तो मेरा आगे जब डिलीट हो चुका है, हम अब इनक्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर से 1 डाले और 16 डाल रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो मतलब आराम से मेरा इंसर्ट हो गया। अब फिर 1 लेकर फिर एक इंसर्ट कराना चाहते हैं 17 को, तो ओवरफ्लो बता रहा है, लेकिन 16 में नहीं बताया, इसका मतलब 16 मेरा इंसर्ट हो चुका। अब फिर एक डीक्यू करते हैं, 2 किए, ठीक है, 12 मेरा डिलीट हो गया है। अब फिर से हम एक और वैल्यूज को इंसर्ट कराना चाहते हैं, 1 किए 18 डालना चाहते हैं, हम 18 डालें, आराम से मेरा इंसर्ट हो गया। फिर अब 1 करके एक वैल्यूज को और इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो ओवरफ्लो बता रहा है। तो मतलब सर्कुलर तो काम कर रहा है और क्यू का मतलब फ्रंट और रेयर भी मेरा उसके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था कि हम लोग किस तरीके से एक एरे में क्यू को सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रायोरिटी क्यू होता है, उसमें क्या क्या चीज होते हैं, किस तरीके से उसको यूज करते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए।